जय हिंद विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल योग्यता क्लासेज में। तो दोस्तों, रीट की जो परीक्षा है हमारी जो 27 और 28 फरवरी को दोस्तों होने वाली है, तो उसी के संदर्भ में हम बाल विकास एवं शिक्षण विधियों की जो क्लास है शिक्षा मनोविज्ञान की अपनी वो क्लास लेके आपके सामने आ चुके हैं दोस्तों। जो कि हमारे रीट की जो परीक्षा है उसमें इसके 30 क्वेश्चंस आने वाले हैं दोस्तों। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपने क्लास को दोस्तों। तो इसमें पहला क्वेश्चन है वो है अपना, विकास का कौन सा आयाम नोम चोमस्की के सिद्धांतों से प्रभावित हुआ है दोस्तों। तो इसमें हमें विकास का आयाम बताना है जो किसके नोम चोमस्की के सिद्धांतों से प्रभावित हुआ है। भाषा का विकास, नैतिक विकास, सांवेगिक विकास या संज्ञानात्मक विकास। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। जो भाषा का विकास है वो नोम चोमस्की के सिद्धांतों से प्रभावित हुआ है दोस्तों। तो पहले जो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अपना ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है वो है साथियों अपना, स्वभाव में व्यक्तिगत विभिन्नताएं आधारभूत रूप से खाली जगह होती हैं। कैसी होती हैं दोस्तों? अधिगमित, जन्मजात, अधिग्रहित या सांस्कृतिक होती है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा अपना कौन सा दोस्तों? जन्मजात। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। जो स्वभाव में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं दोस्तों आधारभूत रूप से दोस्तों वे अपनी जन्मजात होती हैं साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है वो है अपना, किसने व्यक्तित्व के किसी भी सिद्धांत को प्रतिपादित नहीं किया है। जो कौन है दोस्तों ऐसा जिसने व्यक्तित्व के किसी भी सिद्धांत को प्रतिपादित नहीं किया है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा अपना B.F. स्किनर। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। B.F. स्किनर ने दोस्तों कोई भी व्यक्तित्व का सिद्धांत नहीं दिया है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है वो है अपना साथियों, हेनरी ए मूरे तथा क्रिस्टियाना डी मॉर्गन द्वारा कौन सा परीक्षण निर्मित किया गया है। दोस्तों जो हेनरी ए मूरे और क्रिस्टियाना डी मॉर्गन है उनके द्वारा है वो कौन सा परीक्षण है जो हमारा निर्मित किया गया है। ऑप्शन है अपने वाक्य पूर्ति परीक्षण, 16 व्यक्तित्व आयाम, कथानक संप्रत्यक्षण परीक्षण या चित्रकुंठा परीक्षण। तो साथियों इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा अपना कौन सा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। कथानक संप्रत्यक्षण परीक्षण है दोस्तों ये हेनरी ए मूरे तथा क्रिस्टियाना डी मॉर्गन द्वारा निर्मित किया गया है दोस्तों। और साथ के साथ ही दोस्तों आप अपने जितने भी जो साथी हैं जो रीट की तैयारी कर रहे हैं उनको भी क्लास को शेयर कर दें और कमेंट में अपने क्वेश्चन्स के आंसर देते चलें। और लास्ट में दोस्तों आप बताएं कि हमारे जो 25 क्वेश्चंस हैं उनमें से आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं दोस्तों। ये जो 25 क्वेश्चन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जो दोस्तों अपनी जो पिछली रीट की जो परीक्षा हैं उनमें पूछे गए हैं दोस्तों। इनसे संबंधित जो क्वेश्चन है वो आने की संभावना ज़्यादा है दोस्तों। तो इसलिए क्लास को सभी अपने जो प्यारे साथी दोस्त हैं जो अपने रीट की तैयारी करते हैं उन सभी को शेयर करते हुए क्लास में आप सभी बने रहें दोस्तों और कमेंट में अपने आंसर देते जाएं और लास्ट में ये भी बताएं कि आपका जो स्कोर है वो कितना बनता है। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है वो है अपना, एक बालक की वृद्धि से कौन सा कारक संबंधित नहीं है। बालक की जो वृद्धि है दोस्तों उससे जो कौन सा कारक है अपना वो संबंधित नहीं है। ऑप्शन है पोषण, स्वास्थ्य, निद्रा या अधिवास। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा अपना दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों अधिवास। ये बालक की वृद्धि से संबंधित कारक नहीं है दोस्तों, जबकि पोषण, स्वास्थ्य और निद्रा ये तीनों दोस्तों बालक की वृद्धि से संबंधित कारक हैं। तो इसका जो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन है वो है, कौन सा परीक्षण बुद्धिमत्ता का संस्कृति मुक्त अवाचक परीक्षण है दोस्तों। क्या दोस्तों? परीक्षण बुद्धिमत्ता का संस्कृति मुक्त अवाचक परीक्षण कौन सा है दोस्तों? इनमें से बुद्धिमत्ता का समूह परीक्षण,
बेसलर वयस्क बुद्धिमत्ता मापनी, भाटिया बैटरी या स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा अपना क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज है जो दोस्तों ये हमारा बुद्धिमत्ता का परीक्षण का संस्कृति मुक्ति एवाचक परीक्षण है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है वो है हमारा विद्यार्थियों, बहुआयामी बुद्धिमत्ताओं के गार्डनर के सिद्धांत में कौन सी बुद्धिमत्ता सम्मिलित तो नहीं है। तो इसमें दोस्तों बहुआयामी जो बुद्धिमत्ताओं के जो गार्डनर के सिद्धांत है दोस्तों, उनमें बुद्धिमत्ता इनमें कौन सी जो बुद्धिमत्ता है दोस्तों वो सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन है अंतर्वैयक्तिक, प्राकृतिक, सामवेगिक और अस्तित्वकारी। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा दोस्तों सामवेगिक। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट है अपना। अगला क्वेश्चन है वो है अपना, रचनात्मकता चिंतन के कौन से प्रकार से संबंधित है। जो रचनात्मकता है दोस्तों, क्रिएटिविटी है, वो चिंतन के कौन से प्रकार से संबंधित है। ऑप्शन ए अत्यधिक चिंतन, अधिचिंतन, विमर्शी चिंतन या अपसारी चिंतन। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा दोस्तों अपना ऑप्शन नंबर डी, अपसारी चिंतन है जो ये अपना रचनात्मकता है वो से संबंधित है। किससे? अपसारी चिंतन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है वो है हमारा दोस्तों, मानसिक विमंदित पद को किस पद के साथ प्रतिस्थापित किया गया है। जो मानसिक विमंदित पद है दोस्तों, उसको कौन से पद के साथ क्या किया गया है, प्रतिस्थापित किया गया है। तो ऑप्शन है हमारे बौद्धिक अयोग्यता, मानसिक कमजोरी, बौद्धिक पिछड़ापन या बौद्धिक प्रतिकूलता। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा अपना क्या, ऑप्शन नंबर ए, बौद्धिक अयोग्यता के साथ दोस्तों प्रतिस्थापित किया है। किसको? मानसिक विमंदित पद को दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है वो है अपना, व्यक्तित्व की सैद्धांतिक अवधारणा के लिए निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है। किसकी दोस्तों? व्यक्तित्व की जो सैद्धांतिक अवधारणा है उसके लिए कौन सा सत्य नहीं है। ऑप्शन है स्थिर, सामान्य, स्थायी या अनूठा। तो साथ ही उसके जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर बी। जो सामान्य है दोस्तों वो, और जो व्यक्तित्व की सैद्धांतिक अवधारणा है उसके लिए सत्य नहीं है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है वो है हमारा विद्यार्थियों, पढ़ने से संबंधित अधिगम को खाली जगह कहा जाता है। किससे दोस्तों? पढ़ने से जो संबंधित अपना अधिगम है उसको क्या कहा जाता है। ऑप्शन है हमारे डिस्कैलकुलिया, डिसलेक्सिया, डिस्ग्रेफिया या डिस्थाइमिया। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा अपना क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, डिसलेक्सिया है दोस्तों। ये हमारा पढ़ने से संबंधित अधिगम को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डिसलेक्सिया कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों अपना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है वो है, न्यूनतम आधारभूत सुविधाओं से वंचित बालकों को निम्न रूप में वर्गीकृत किया जाता है। कौन सी दोस्तों? न्यूनतम जो आधारभूत सुविधाओं से वंचित बालक हैं दोस्तों, उनको कौन से रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अपराधी बालक, विशिष्ट बालक, प्रतिकूल परिस्थितिग्रस्त बालक या पिछड़े बालक। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा दोस्तों क्या, ऑप्शन नंबर सी, प्रतिकूल परिस्थितिग्रस्त बालक में वर्गीकृत किया गया है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला है दोस्तों अपना, निम्न में से कौन सा कुसमायोजन का व्यवहारात्मक लक्षण है। किसका दोस्तों? कुसमायोजन का जो व्यवहारात्मक लक्षण है वो कौन सा है। आक्रामकता, चिंता, असुरक्षा या उदासीनता। तो इनमें से दोस्तों कुसमायोजन का कौन सा व्यवहारात्मक
क्या दोस्तों, जो व्यवहारात्मक लक्षण है वो कौन सा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा साथियों, क्या हो जाएगा, आक्रामकता। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आक्रामकता है वो कुसमायोजन का व्यवहारात्मक लक्षण है साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है वो है अपना, विशेष आवश्यकताओं वाले बालकों के साथ कौन सी विधि प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है? कौन सी दोस्तों, विशेष जो आवश्यकता वाले बालक हैं उनके साथ जो कौन सी विधि है, कौन सी विधि है जो प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है अपने पाठ्यक्रम का विभिन्नीकरण, खेलकूद व अतिरिक्त पाठ्यक्रम गतिविधियों का विकास, भिन्न शिक्षण विधियां, विशेष गतिविधियों के लिए प्रशिक्षण। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा अपना, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या, खेलकूद व अतिरिक्त पाठ्यक्रम गतिविधियों का विकास। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना। साथ के साथ आप भी कमेंट में आंसर देते जाएं साथियों इनके। अगला क्वेश्चन है वो है, इवान पावलोव द्वारा प्रतिपादित शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत अधिगम को निम्न के द्वारा समझाता है। कौन सा दोस्तों, अपना शास्त्रीय जो अनुबंधन सिद्धांत है वो अधिगम को किसके द्वारा समझाता है? पुनर्वलन, साहचर्य, अनुकरण, अंतर दृष्टि। दोस्तों जो इयान पावलोव है इससे संबंधित अपनी रीट परीक्षा में साथियों एक क्वेश्चन पक्का आने वाला है और मोस्ट क्वेश्चन इस पे लगा लें साथियों, परीक्षा में छपने वाला क्वेश्चन है ये। जो शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत है दोस्तों अधिगम को किसके द्वारा समझाता है? तो वो समझाता है दोस्तों अपनी साहचर्य के द्वारा। किसके द्वारा? साहचर्य के द्वारा अधिगम को समझाता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है वो है हमारा विद्यार्थियों, निम्न में से कौन सी बालकों के लिए अधिगम की प्रक्रिया नहीं है? निम्न में जो दे रखी है दोस्तों, कौन सी प्रक्रिया है जो बालकों के लिए किसके अधिगम से संबंधित नहीं है? किससे? अधिगम से संबंधित प्रक्रिया नहीं है। कौन सी है? प्रतिबिंबन, तर्क, परिपक्वता, कल्पना। दोस्तों इसका जो आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, परिपक्वता। परिपक्वता है जो दोस्तों बालों के लिए अधिगम की प्रक्रिया नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है वो है हमारा विद्यार्थियों, अधिगम में पुरस्कार व दंड की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तावित की गई है? अधिगम में जो पुरस्कार व दंड की जो अवधारणा है दोस्तों वो किसके द्वारा प्रतिपादित की गई है? ऑप्शन है हमारे E.L. थॉर्नडाइक, कोहलर व कोफ्का, B.F. स्किनर, अल्बर्ट बांडुरा। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है अपना वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, B.F. स्किनर के द्वारा। B.F. स्किनर के द्वारा दोस्तों अधिगम में पुरस्कार व दंड की अवधारणा प्रस्तावित की गई है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है वो है अपना, अधिगम की अवधारणा के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? किसके लिए? अधिगम की जो अवधारणा है उसके लिए कौन सा कथन है जो सत्य नहीं है विद्यार्थियों? तो ऑप्शन है अपने, अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है, अपेक्षाकृत रूप से स्थायी अंतर परिलक्षित होता है, अधिगम अभ्यास द्वारा प्रभावित होता है, अधिगम एक जन्मजात प्रक्रिया है। तो साथ ही इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, अधिगम एक जन्मजात प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। शिक्षा में अवधारणा मानचित्रण किसके द्वारा सुझावित किया गया है दोस्तों? शिक्षा में क्या अवधारणा मानचित्रण है वो किसके द्वारा सुझावित किया गया है? तो ऑप्शन है हमारे कार्ल जुंग, मार्टिन ई सेलिगमैन, नोम जे चॉम्स्की, जोसेफ डी नोवाक। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर डी, जोसेफ डी नोवाक के द्वारा दोस्तों क्या किया गया है? शिक्षा में अवधारणा मानचित्रण को सुझावित किया
गया है विद्यार्थियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है अपना, शिक्षा का कौन सा प्रकार शिक्षण के उद्देश्यों पर आधारित नहीं है। शिक्षा का जो कौन सा प्रकार है दोस्तों, वो किसमें अपने शिक्षण के उद्देश्यों पर आधारित नहीं है। तो कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन है अपने संज्ञानात्मक शिक्षण, वर्णनात्मक शिक्षण, भावात्मक शिक्षण या मनोगत्यात्मक शिक्षण। तो साथियों इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? अपना ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा? वर्णनात्मक जो शिक्षण है दोस्तों वो हमारे शिक्षण के उद्देश्यों पर आधारित नहीं है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वो है हमारा विद्यार्थियों, नैसर्गिकता से विचारों की सूची के एकत्रण के द्वारा विशिष्ट समस्या के समाधान की समूह रचनात्मक विधि को कहा जाता है। किसकी दोस्तों? नैसर्गिकता से जो विचारों की जो सूची के एकत्रण के द्वारा विशिष्ट समस्या के समाधान की समूह रचनात्मक विधि को क्या कहा जाएगा? मस्तिष्क विप्लव युक्ति, स्वामित्व अधिगम युक्ति, समस्या समाधान युक्ति या अन्वेषण युक्ति। तो साथियों इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर ए, मस्तिष्क विप्लव युक्ति। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला है वो है अपना, कक्षा अधिगम में अभिप्रेरण की भूमिका किस प्रक्रिया से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है। ऑप्शन है अपने प्रगति तथा परिणाम का ज्ञान, अंतर्वैयक्तिक समायोजन, प्रशंसा तथा आलोचना, आकांक्षा स्तर। तो विद्यार्थियों इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, अंतर्वैयक्तिक समायोजन। जो कक्षा अधिगम में अभिप्रेरण की भूमिका प्रक्रिया से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है। कौन सा है दोस्तों? अंतर्वैयक्तिक समायोजन है दोस्तों, वो संबंधित नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है वो है अपना विद्यार्थियों, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 का प्रमुख दर्शन है क्या है। किसका विद्यार्थियों? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 का जो मुख्य दर्शन है वो क्या है। ऑप्शन है हमारे व्यावसायिक कुशलताएं सीखना, बिना बोझ के सीखना, सह शैक्षणिक गतिविधियों को सीखना, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा अपना विद्यार्थियों ऑप्शन नंबर बी, बिना बोझ के सीखना। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है वो है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है। किसके लिए? शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो 2009 है दोस्तों उसके लिए कौन सा कथन है जो सत्य नहीं है। ऑप्शन है अपने 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बालक के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा, विद्यालय प्रबंधन समिति का प्रावधान, प्राथमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन, अध्यापक के लिए प्रति सप्ताह न्यूनतम 60 घंटे का कार्य। तो विद्यार्थियों इसमें थोड़ा सा हम प्रैक्टिकली पहुँचते हैं। देखो जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है उसमें 6 से 14 वर्ष तक के लिए के जो प्रत्येक बालक है उसके लिए निःशुल्क शिक्षा बिल्कुल सही है। विद्यालय प्रबंधन समिति का प्रावधान ये भी सही है। प्राथमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन ये भी सही है। तो दोस्तों जब तीनों ये सही है तो हमारा ऑप्शन नंबर डी है वो अपने आप ही निकल के आ जाएगा जो गलत है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और जो हमारी आज की क्लास का विद्यार्थियों लास्ट क्वेश्चन है, शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान के विकास में किसने योगदान नहीं दिया। किसके दोस्तों? हमारे शिक्षा के क्रियात्मक अनुसंधान के विकास में कौन है दोस्तों जिसने योगदान नहीं दिया। ऑप्शन है कार्ल लेविन, बी.आर. बकिंघम, स्टीफन एम कोवे, स्टीफन एम कोरे। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, स्टीफन एम कोवे ने दोस्तों कोई योगदान नहीं दिया। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज की क्लास में विद्यार्थियों इतना ही।
मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और हाँ दोस्तों, आपने 25 क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं तो आप अपना स्कोर कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपका स्कोर कितना हुआ है। कमेंट करके बताएं और उस क्लास को दोस्तों अपने सभी साथियों के साथ शेयर कर दें। अगर क्लास की आपको पीडीएफ चाहिए तो दोस्तों कमेंट में पीडीएफ लिख के कमेंट करें। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद दोस्तों।